हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन में चल रहे हैं। तो आज उसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी, इसको भी कर चुके हैं। कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 12 नंबर में आते हैं। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। PbO प्लस सी Pb प्लस CO2, दिमाग में आया कुछ? आ गया होगा। रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। यहां कह रहा है कि लीड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सॉरी गेटिंग रिड्यूस, तो लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है बेटा, लीड ऑक्साइड ना रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो सी एंड डी, जिसमें भी ऑप्शन हो सी एंड डी, उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब कहोगे सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ए एंड बी सेलेक्ट करोगे क्या? कहोगे नो सर। अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो इनकरेक्ट में तो बढ़िया है ना, ए गलत है बी गलत है, तो पहला नंबर ही ले लेंगे हम लोग, ए एंड बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलो, अगले क्वेश्चन में चलो, ठीक है। Fe2O3 प्लस Al, यहां बीच में एरो छूट गया है, एरो दे देना बेटा, ठीक है। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। चलिए बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिमाग में आया कुछ? कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं भाई। यहां क्या हो सकता है? और भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मैं देखता हूं अगले स्लाइड में होगा, या आप एनसीईआरटी देख के भी सॉल्व कर सकते हो इसको। यहां मामला क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। या फिर बेटा क्या हो सकता है? रेडॉक्स हो सकता है। अब देखिएगा जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां दिया हुआ है, सी और डी भी दिया हुआ है। अब करेक्ट आंसर आप देख लो कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर फाइंड करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको फाइंड कर लेना था इसका, ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्या? ये भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा? मैंने आपको सही सही ऑप्शन बताया था, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या रेडॉक्स होगा, ठीक है। तो रेडॉक्स तो ऑप्शन में दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid, hydrochloric acid is added to iron filings? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फाइलिंग्स के साथ रिएक्ट कराया गया, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा ये हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन ही करवा लेते हैं बेटा। आयरन फाइलिंग्स है, फाइलिंग्स मतलब वही हुआ डस्ट, आयरन का डस्ट ले लो, चूर्ण ले लो, और उसमें हमने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? FeCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2। तो अब कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस ना भाई, क्लोरीन गैस तो बनता ही नहीं है यहां, ठीक है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पता ही आपको। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, पता ही आपको। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है भाई? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर दे, नंबर एक। और दूसरा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग को फाइंड करना होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फाइंड करने के लिए हम लोगों को उसको बैलेंस करना होता है कि कितना मॉलिक्यूल हमने रिएक्टेंट में डाला है और कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट हमने निकाला है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेगा, अमोनिया बनाएगा। बाकी आप बैलेंस कर लेना बेटा। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बताइए क्या होगा? H2S। ऑक्सीजन में बर्न करो बेटा, देखो क्या क्या बनाया है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, वाटर बनाया है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है। बाकी आप इसको बैलेंस कर लोगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट। फिर नंबर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले बेरियम सल्फेट ही लिख लेते हैं, BaSO4 प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और क्या बनाया था बेटा रे? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया था। बोलो फॉर्मूला बोलो। AlCl होगा क्या? कहोगे नो सर। AlCl2 रे बेटा। कहोगे ये भी संभव नहीं है सर, तब क्या होगा? AlCl3 होगा। तो हम लोग यहां लिख देते हैं AlCl3। ओके बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्वस लिख सकते हो। अगले नंबर में चले आओ। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। सही है ना? तो जहां भी जो एरर्स है मैंने रिमूव करना बता दिया, उसको रिमूव कर लोगे और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां फिर क्वेश्चन है 17 नंबर में कि इसको आप बैलेंस कर लो। तो भले इक्वेशन दिया हुआ ही है, इसको आप बैलेंस कर लो। आप एनसीईआरटी बुक से भी देख के इक्वेशन लिख सकते हो और इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिर इसको लिखना है और बैलेंस करना है। चलो लिखने में मैं भी सहयोग कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, तुम खुद से भी उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। बोलो क्या बनाएगा? आप कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा प्लस H2O बना लेगा। सही है ना? कैल्शियम का कोई भी हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्शन करेगा तो जिसका हाइड्रोक्साइड है उसी का कार्बोनेट बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। आगे देख लो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस। अब यहां बोलो कैसा रिएक्शन होगा? जल्दी से बोलो, पहचानो, जल्दी पहचानो, पहचानो जल्दी से। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सही बात है ना, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ZnNO3 होल ट्वाइस बना लेगा और Ag निकल जाएगा बाहर, क्योंकि कम रिएक्टिव है, उसको धकेल के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अगले नंबर में चले आओ बेटा। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या बना लेगा? AlCl3 प्लस Cu। सही है ना?
देखो लिखा हुआ भी होगा, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेता है और कॉपर को फिर भगा दिया जाता है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या बनाएगा बेटा, BaSO4। देखो ना लिखा हुआ होगा, देखो ना लिखा हुआ होगा, कहाँ चला गया, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, देखो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। पोटेशियम क्लोराइड का बताओ क्या होता है, KCl होता है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो PPT, या बैलेंस कर रहे हो कोई जरूरी नहीं है हर बार दिखा देना, ठीक है, स्टेट हर बार दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो तो रिएक्टेंट में स्टेट तो दिखाना ही चाहिए, वो दिखा ही दिया करो, हो सके तो प्रोडक्ट में भी दिखाया करो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही है भाई, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम तो आइडेंटिफाई करवाते ही जा रहे हैं तुमको, ठीक है। यहां क्या है बेटा, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और रिएक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई भी करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, चलो ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ठीक है, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बनाया क्या बेटा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, सही है ना बेटा, ठीक है, बैलेंस कर लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट है। जिंक कार्बोनेट को हीट किया है, जिंक ऑक्साइड CO2 बनाया है, जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट करो, ZnO बना लो, CO2 बना लो। बोलो क्या है बेटा, कैसा रिएक्शन है, आप कहोगे सर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में कैसा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला है हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके, यहां बीच में एरो डाल देना, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, सही है ना। अगले नंबर में चले आओ, तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये पहचानो, पहचानने भी कह रहा है, तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगले नंबर में आओ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलो, वहां नहीं देखना है, पहले तुम बताओ क्या बनेगा, तो सर MgCl2 बनेगा और H2 बन जाएगा। सर किस टाइप का रिएक्शन, बोलो जल्दी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है ना बेटा। अब थोड़ा सा नंबर में यहां प्रॉब्लम है, नंबर तुम सही कर लेना, इसको 20 कर लेना, 21 कर लेना, 22 कर लेना, सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल एरर्स हैं, ठीक है। अगले नंबर में चले आओ, व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन पर फोकस करो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी बोलो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया, अब जला रहे हैं तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा, तो MgO प्लस हीट। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जैसे मान लो CaCO3, इसको हमने हीट किया तो CaCO3 ने हीट एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके टूट गया CaO में और CO2 में, सही है ना। तो अगर किसी रिएक्शन में आप ये देख रहे हो कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पायरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक क्यों कंसिडर होता है। देखो बेटा, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये ऑक्सीडाइज होता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और साथ में हीट भी रिलीज होता है, इसलिए रिएक्शन में और एनर्जी भी बनती है, ATP भी बनता है भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा जाता है इसको। तो इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, ठीक है।
तो respiration में in the phenomena of respiration glucose is oxidized to give CO2, H2O and heat energy, so the reaction is considered exothermic. या और बढ़िया से लिखना चाहो, in the phenomena of respiration glucose is oxidized to create CO2, H2O and energy for the organisms, energy demanded, energy needed for the body functions, for the life process, including with heat energy, so it is called exothermic reaction. सही है बेटा? और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी के लिए, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन? सिंपल सा है, पिद्दी सा क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों माना जाता है? तुम भी समझते हो। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में क्या होता है सोचो। दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और डीकंपोजिशन में क्या होता है? कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करता है। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया डीकंपोजिशन, क्योंकि एक में बनाने का काम होता है, एक में तोड़ने का काम होता है, एक में जोड़ने का काम होता है, एक में तोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो कि डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करता है। और राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन भी लिख देना है, डीकंपोजिशन भी लिख देना है, और सपोर्ट में दोनों के डिफरेंस के लिए रिएक्शन भी डाल देना है। तो इस तरह से आपका ये स्लाइड भी कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट पर ग्रिप्स जो है वो मजबूत होते जाएंगे बेटा। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।